देखो बच्चों, प्रश्नावली 15.1 निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा। देखो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, किसी की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। घटना की होने की प्रायिकता पी ए और पी ए बराबर 1। तो इसको ऐसे हिंदी में लिख दिया है, तो इसका मान कितना होगा, 1। यहाँ कितना आएगा, पहले का 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, बस वही लिखना है। और ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। तो यहाँ पर आपको लिखना है असंभव घटना। ठीक है बच्चों, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अब तीसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है, जो जरूर घटित होगी, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना कहलाती है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना होती है निश्चित घटना। कौन सी होती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। देखो, प्रायिकता का योग होता है, सब जितनी भी घटित होने की प्रायिकता होती है उनका योग 1 होता है। प्रायिकता देखो 0 से 1 तक जाती है, तो जितनी भी घटित होने की प्रायिकता उन सबको जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा कभी नहीं होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, अभी भी बताया, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं आया, इन सबको लिख दो। तो पहले में क्या आएगा, 1। पहले का पहला 1, इसका आंसर क्या है, 1। और दूसरा जो हमने पढ़ा था, इस घटना की प्रायिकता जो घटना नहीं हो सकती 0 असंभव घटना कहलाती है। 0 और असंभव घटना। तीसरे का, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, 1 और निश्चित घटना 1। और इसको क्या कहते हैं, निश्चित घटना। जिसका घटित होना निश्चित है तो निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रायिकताओं का योग घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। चौथे का 1। पाँचवा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर हो तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसका आएगा 0,1। समझ में आया। देखो बच्चों, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। पहला देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये समप्रायिक है या नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, आप उसको समझो कि एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो एक तो ड्राइवर के ऊपर है, ड्राइवर कैसा है, अच्छा है, या ड्राइवर पहली बार कोई कार चला रहा है। और दूसरा, कार पर भी डिपेंड करती है। कार अगर नई है, उसमें पेट्रोल वगैरह सब कुछ है। तो देखो क्या कह रहे थे हम, हाँ, एक तो ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइवर अगर अच्छा होगा तो वो कार चला देगा, और कोई पहली बार बैठा है जिसको कार चालू करना ही नहीं आता है तो चालू नहीं हो पाएगा। दूसरा, ये कार पर डिपेंड करता है। कार अगर नई है, उसमें फ्यूल है और सब कुछ सही है उसका, तो चालू एक बार में हो जाए। कार पुरानी है, खटारा है, या कार मान लो नई है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे चालू होगी, नहीं होगी। तो ये क्या है, समप्रायिक घटना नहीं होगी। जो कुछ मैंने बोला है वो लिख देना। पहला क्या है, समप्रायिक घटना नहीं है, समप्रायिक घटना नहीं है। और इसको लिख दो बोले, क्योंकि कार का चालू होना कार और ड्राइवर पर निर्भर करता है। ठीक है। तो और जो कुछ लिखना हो तो जो मैंने बोला है उसको आप लिख लेना, आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, दूसरे का दूसरा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है। वह बास्केट में
बॉल डाल पाती है या नहीं, और ये घटना बतानी है आपको समप्रायिक है या नहीं, तो ये भी नहीं है, क्योंकि बास्केटबॉल ये खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, अगर मैं डालूंगा तो नहीं डलेगी, कोई खिलाड़ी होगा तो वो डाल देगा, तो ये भी समप्रायिक नहीं है। दूसरा लिख दो, नहीं, समप्रायिक घटना नहीं है। तो इसका भी कारण आप दे दीजिए, क्योंकि बास्केटबॉल को बास्केट में डालना यह खिलाड़ी पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब आप देखिए सवाल नंबर 3। एक प्रश्न सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, ये संप्रायिक है। अब आप कहोगे ये संप्रायिक कैसे है, ये भी तो उस पर निर्भर करता है कि वो विद्यार्थी अच्छा है या कमज़ोर है, पढ़ने में अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, विद्यार्थी पर निर्भर करता है, लेकिन ये विद्यार्थी पर निर्भर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसमें अनुमान लगा रहे हैं और विद्यार्थी उसको हल नहीं कर रहा है, और ये इसका अनुमान लगा रहे हैं ये सत्य है या असत्य है। तो कुछ भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, तो यह संप्रायिक घटना है। सवाल नंबर 30 रख दो, हाँ, यह संप्रायिक घटना है। सवाल नंबर 4। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, तो लड़का है या लड़की। तो देखो बच्चों, बच्चे का जन्म हुआ तो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, टेस्ट तो कराना नहीं है, तो इसमें भी अनुमान लगाना है। तो जब अनुमान लगाना है तो फिर ये संप्रायिक घटना बन जाएगी, तो ये भी संप्रायिक घटना है। हाँ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखो, फुटबॉल का खेल हो या कोई भी खेल हो, क्रिकेट का हो, तो टॉस होता है तो सिक्का उछालते हैं। और ये क्यों मानते हैं, ये पूछ रहे हैं कि इसको सिक्का ही क्यों उछालते हैं, इसको न्याय संगत क्यों माना जाता है। सिक्का इसलिए उछालते हैं कि जो हेड और टेल जो आता है वो समप्रायिक घटना है, कुछ भी आ सकता है, उसमें किसी की प्रायिकता ज़्यादा नहीं है, किसी की कम नहीं है, दोनों की प्रायिकता समान होती है। तो ये आप लिख दो, इसलिए उछाला जाता है। ये पूछ रहे हैं क्यों उछाला जाता है, और तो कुछ पूछा नहीं रहा है, बता ही रहा है कि सिक्का उछाला जाता है, इसे क्यों उछाला जाता है। तो देखो इससे लिख दो, इसलिए उछाला जाता है, इसलिए या आगे सिक्का और लिख देना, सिक्का इसलिए उछाला जाता है क्योंकि सिक्का उछालने पर हेड और टेल, एच मतलब हेड और टी मतलब टेल, एच हेड को क्या है शीर्ष, और ये पृष्ठ, ये आना, हेड और टेल आना दोनों संप्रायिक घटना है। संप्रायिक घटना है, ठीक है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता के बारे में हमने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन किए थे कि 0 से 1 के बीच में होती है, कोई भी प्रायिकता होती है किसी भी घटना की, कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 तक। अब इसमें आप देखिए 2/3, इसमें 3 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से 0 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा। अब ये है -1.5, ये 0 से छोटा हो गया, तो माइनस में तो होती नहीं प्रायिकता, तो ये आंसर हो जाएगा 4th का बी। और ऑप्शन चेक कर लो सी, तो 65 ये हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, तो वही 0 से बड़ा 1 से छोटा आ रहा है, 0.7 यानी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये और ये तीनों हो सकती, बी नहीं हो सकती। तो 4th का कौन सा आंसर आएगा, बी। सवाल नंबर 5 देखो, यदि P बराबर 0.05 तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो ये दिया है आपको सवाल नंबर 5 में, PE बराबर
0.05। ये आपको निकालना है पी ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले सवाल में हमने आपको बताया था ये सूत्र, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है 1। तो इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखो हम जानते हैं पी ई प्लस पी ई बार बराबर कितना होता है 1। अब पी की जगह कितना आएगा 0.05 प्लस पी ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। इसका पक्षांतर कर दो, आंसर आ जाएगा पी ई बार बराबर 1 माइनस 0.05। तो पी ई बार बराबर 0.95। ये आपका आंसर है। समझ में आया। सवाल नंबर 6 देखिए बच्चों, देखो पढ़ो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी ने बिना थैले में झाँके उसमें से एक गोली निकाल दी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। देखो केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें से जो भी गोली निकालेंगे वो नींबू की निकलेगी, संतरे की निकलेगी नहीं, क्योंकि संतरे की है ही नहीं। लेकिन इसका जवाब हमें प्रायिकता के रूप में देना है। अब कैसे देना है देखो, तो इसमें कितनी है गोली निकालती है, तो इसमें ये भी नहीं है कितनी गोली है, मतलब कुछ भी मान लो XYZ। मान लो संतरे की ये नींबू की महक वाली गोलियां हैं, उनकी संख्या मान लो, कुछ भी मान लो, क्या मान लो। सवाल नंबर 6, माना नींबू की महक वाली गोली कितनी है, के है। ठीक है बच्चों, गोलियां के हैं। तो अब संतरे की तो है नहीं, सिर्फ नींबू की है। और पहले सवाल देखो, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की तो है नहीं, केवल नींबू की है। तो संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या क्या होगी 0। संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या महक वाली गोली कितनी आएंगी 0। ये माना नहीं है, ये तो दिया हुआ है। केवल नींबू की है तो संतरे की अपने आप 0 हो गई। ठीक है, और संतरे की कोई गोली नहीं है तो संतरे की प्रायिकता क्या है 0 आएगी। देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता निकालोगे, अगर मान लो संतरे की निकाल रहे हो तो संतरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऑरेंज, तो PO मान लो। तो क्या आएगा अनुकूल घटना और बटे कुल परिस्थिति NA/NS, ये सूत्र होता है। चलो वैसे लिख देता हूँ, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो ये होता है सूत्र, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये NA/NS होता है। NA मतलब इस घटना की होने की मतलब कितनी अनुकूल स्थिति हैं। तो O माना है हमने, एक ऑरेंज, संतरे को अंग्रेजी में ऑरेंज कहते हैं, तो O मान लिया है। इसका मान कितना है 0। और कुल कितने हैं, कुल तो K है। अब आप 0 में किसी का भाग देंगे तो कितना आता है 0 ही आता है। तो ये आपका आंसर है। क्या काय का आंसर है, ये संतरे की गोली होने की प्रायिकता कितनी आएगी 0। अब देखो ये पहला सवाल हो गया 6वें का पहला भाग। और दूसरा भाग क्या है, नींबू की महक वाली गोली। नींबू की महक वाली, इसकी प्रायिकता आप निकालोगे तो P, लेमन कहते हैं नींबू को, तो इसके लिए क्या आएगा NL/NS। तो NL मतलब अनुकूल परिस्थिति। तो ये कितनी है, K गोली है नींबू वाली, और K ही हम वो ये पूरी की पूरी अनुकूल है, तो ऊपर क्या आएगा, और कुल कितनी है K, तो K में K का भाग देंगे तो कितना आएगा A। ये आपका आंसर है। दो आंसर, ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है। सवाल नंबर 7 देखिए बच्चों, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखो ये सवाल बिल्कुल इसी सूत्र से होगा सवाल नंबर 5 की तरह, क्योंकि प्रायिकता किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल 1 होता है। तो इसी सूत्र से हम इसको निकालेंगे। तो देखो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की ना होने की प्रायिकता, सवाल नंबर 7 P, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, तो ये बार लगा दिया, ये कितना है 0.992। और एक ही साथ होने की प्रायिकता ये हमको ज्ञात करनी है।
अब इन दोनों का योगफल कितना होता है 1, यानी कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। और पी ए का मान आपको निकालना है, पी ए, और इसका मान दिया हुआ है 0.992 बराबर 1। तो पी ए बराबर क्या आएगा 1 माइनस का 95 0.992, इसको घटाएंगे तो 0.008, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 8 देखो बच्चों, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद यथेच्छा निकाली जाती है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो देखो ध्यान से, 3 लाल और 5 काली, तो ये आप लिख लो। थैले में जो गेंदें हैं, लाल के लिए आर लिख दें, आर कितनी है 3, और काली कितनी है एन बी, ब्लैक, ब्लैक माने काला, ये कितनी है 5। 3 लाल 5 काली, तो कुल कितनी होगी 5 और 3 8, तो कुल गेंदें एन एस बराबर 8। देखो ये लिखने का तरीका है शॉर्टकट में। आप सवाल अगर ये परीक्षा में आ जाए तो आराम से लिखा करो, लाल गेंदें, लाल गेंदें एन आर बराबर 3, काली गेंदें एन बी, ब्लैक माने काला, बराबर 5, कुल गेंदें एन एस बराबर 3 + 5 बराबर 8। ठीक है, अब देखो प्रायिकता, काय की प्रायिकता निकालनी है आपको, लाल हो और लाल नहीं हो। तो नंबर 1 पे प्रायिकता निकालनी है काय की, लाल होने की, यानी कि रेड की। तो इसके लिए क्या, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति। तो अनुकूल कितनी है आपकी, लाल यानी कि 3, और कुल कितनी है 8, कुल 8 है एन एस, इनको शॉर्टकट में ये भी लिख दो एन आर बटे एन एस, तो 3/8, यही आपका आंसर है, क्यों कट ही नहीं रहा है। नंबर 2, और लाल ना हो, लाल नहीं हो, तो देखो पी आर बार। तो अब देखो लाल नहीं हो तो इसको आप सूत्र से निकाल सकते हो। कौन सा सूत्र, जो बार बार हमने उपयोग करते हैं, किसी घटना के होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों का योगफल कितना होता है 1। तो देखो पी आर प्लस पी आर बार बराबर 1, इसका मान कितना है 3/8, 3/8 प्लस पी आर बार बराबर 1, पी आर बार बराबर 1 माइनस 3/8। अब इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, 8 × 8, 3 × 3, कितना आ गया, ये 8 में से 3 जाएगा तो 5/8, ये आपका आंसर है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यथेच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो। तो 5, 8 और 4 इस तरह के 3 कंचे हैं। एक तो क्या है 5 हैं, 5 कैसे हैं लाल, और सफ़ेद कैसे हैं 8, हरे कैसे हैं 4। तो लाल कंचे लिख लो, देख जैसे इसमें दिया है, जैसे लाल कंचे, इनको आर लिख लें, एन आर, ये कितने हैं 5। और सफ़ेद कंचे, सफ़ेद कंचे, इसको लिख लें एन। वाइट, वाइट में सफ़ेद होता है तो इसको डब्ल्यू लिख लें बराबर 8। और 4 हरे कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, तो हरे कंचे, तो ग्रीन माने हरा, तो एन जी बराबर 4। ठीक है बच्चों, 5, 8 और 4, लाल सफ़ेद हरे, लाल सफ़ेद हरे। अब देखो एक एक से सवाल देखो। अब ये कुल कितने हो गए, ये लिख लो, कुल कंचे, कुल कंचे
एन एस बराबर 5 + 8 + 4, तो 8 × 5 = 13, 13 × 4 = 17। समझ में आए? अब आप एक एक से सवाल देखो। पहला सवाल है कि निकाला गया कंचा लाल हो। नंबर 1 पे कंचा कैसा हो? प्रायिकता लाल होने की। तो लाल होने की प्रायिकता आप निकालोगे PR, रेड, रेड माने लाल। तो इसके लिए अनुकूल और कुल क्या हो जाएगी? देखो सूत्र तो वो एक ही है, होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिस्थिति व कुल परिस्थिति। तो अनुकूल इसकी कितनी NR हो, ये NS शॉर्टकट में लिख देते हैं तो आप समझ गए हो, NR/NS। NR का मान कितना है? 5, NS का मान 17, तो 5/17। ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा क्या है? सफ़ेद हो। नंबर 2 कैसा कंचा हो? सफ़ेद हो, सफ़ेद हो, तो PW। तो इसके लिए क्या आएगा? NW/कुल NS। तो 5, तो ये लाल क्या है? W का कितना है? 8, तो NW का मान कितना आएगा? 8। NS तो वही है, यानी 17। ये पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर। और नंबर 3 पे क्या है? हरा नहीं हो, हरा नहीं हो। देखो हरा, पहले आप ये निकाल लो हरा हो, उसके बाद हरा। वैसे आप चाहो तो सीधा हरा नहीं हो भी निकल जाएगा, पर देखो पहले आप हरा हो ये निकाल लो, PG, यानी कि NG/NS। तो NG का मान कितना है? 4 दिया हुआ है, तो 4/17। अब हमें तो ये निकालना है हरा नहीं हो। क्या है? हरा नहीं हो। तो ये तो हरा होने का है, तो जो उसमें निकल दिया है वो तो निकालना पड़ेगा हरा ना हो, यानी कि PG बार बराबर क्या? तो वही सूत्र लगाओ, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है, यानी कि PG + PG बार बराबर 1। अब देखो इसका मान कितना है? 4/17, तो यहाँ रखो 4/17 + PG बार बराबर 1, तो PG बार बराबर 1 - 4/17। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 का 1 से गुणा करेंगे, 17 - 4, तो PG बार बराबर 17 में से 4 जाएंगे तो 13/17। ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 10। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। ध्यान से समझना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखो इनको सबको लिख लो अलग अलग। 50 पैसे के जो सिक्के हैं इसको A मान लो। 50 पैसे के सिक्के बराबर कितने? 100। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 सिक्के बराबर 100। तो इसको आप NA मान लो, NA बराबर 100। ABCD ऐसे मान लेंगे। और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के इसको B मान लो, NB बराबर कितने हैं? 50। और 2 रुपए के सिक्के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के NC बराबर 20। 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के इसको ND बराबर कितने हैं? 10 सिक्के। तो कुल मिला के कितने हो गए? देखो कुल सिक्के, कुल में क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। कुल सिक्के NS 100, 50, 70, 80, यानी कि 180।
अब पहले की क्या है कि हमें प्रायिकता निकालनी है। एक सिक्का गिरता है 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का होगा। पहले ये हमें प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे की होने की, यानी कि ए पहली घटना। तो प्रायिकता पी ए बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो शॉर्टकट में सीधे लिख दें अब तो एन ए बटे एन एस। सवाल कर लिया अब तो हमने काफ़ी कुछ। इसका एन ए का मतलब अनुकूल, तो ये कितना है 100, और एन एस यानी टोटल कितना है 180, 0 से 0। तो पी ए बराबर क्या आ गया आपका 10 बटे 18। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, तो ये आ गया आपका 5 बटे 9। ठीक है। अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट, 5 रुपये का नहीं होगा, तो पहले तो 5 रुपये के होने का निकाल लो। 5 रुपये होने की प्रायिकता, 5 रुपये का होने की प्रायिकता। तो 5 रुपये का हमने क्या माना है, डी माना है, डी माना है। तो प्रायिकता डी, पी डी बराबर एन डी बटे एन एस। तो एन डी का मान कितना है 10, एन एस का मान कितना है 180। तो ये कितना आ जाएगा पी डी बराबर 10 बटे 180, 0 से 0, 1 बटे 18। ठीक है। अब पी डी नहीं होने की प्रायिकता, 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए वही सूत्र लगाएंगे, होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है 1, यानी पी डी प्लस पी डी बार बराबर 1। तो पी डी का मान 1 बटे 18 और पी डी बार ये हमें निकालना है बराबर 1। पी डी बार बराबर 1 माइनस 1/80। इसके नीचे एक मान लो। अब क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 बटे 18। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 11 पढ़िए। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यथेच्छा उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 इसमें है। ऐसे इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखो सवाल नंबर 11, तो इस सवाल के हिसाब से इसमें नर मछली कितनी है 5 और मादा मछली कितनी है 8। तो फीमेल, देखो नर मछली तो मेल होता है, तो उसको एन एम मान ले बराबर 5, और मादा मछली तो एन फीमेल यानी एफ बराबर कितनी है 8। ठीक है। अब उसे निकालने की प्रायिकता क्या होगा, एक मछली निकालते उसकी प्रायिकता हो कि नर मछली हो। तो नर मछली होने की, देखो कुल कितनी हो गई, पहले तो कुल देखो, कुल मछली इसको एन एस बोलते हैं 8 और 5 13, 5 + 8 बराबर 13। तो नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता नर मछली यानी एम, पी एम निकालना है आपको। सूत्र वही है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल इसको ये कितनी है एन एम, और ये इसको क्या बोलते हैं एन एस। तो इसका मान कितना है एन एम का मान 5 आपके सामने दिया हुआ है 5, और कुल कितनी है 13। तो 5 बटे 13 यही उत्तर है, क्यों कट तो रहा नहीं है।